जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जहां एक तरफ राहुल गांधी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताते फिरते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल करके अल्पसंख्यकों के हक की बात करते हैं, वहीं उनकी ही कांग्रेस की सरकार ने दोस्तों कर्नाटक में 400 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों के घरों पर एक साथ बुलडोजर चला दिया। ठंड के मौसम में सैकड़ों लोग बेघर, बच्चे सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर, और राहुल गांधी अब इस पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। यह कोई बीजेपी शासित राज्य नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता वाला कर्नाटका है, जहां पर सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी के सबसे करीबी डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री। अगर बीजेपी ऐसा करती तो यकीनन तौर पर राहुल गांधी संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा मचा देते, लेकिन अब अपनी सरकार की करतूत पर मुंह सिल करके बैठे हैं। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का दौरा चरित्र नहीं तो और फिर क्या है। आज हम इस घटना को आधार बनाकर के कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से पोल खोलेंगे, कैसे वो अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में उन्हीं को कुचल देते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ बेंगलुरु के कोगलू गांव में फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में हुआ है। यहां पर अचानक से सुबह सुबह 4 बजे जब लोग सो रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अचानक से हमला बोल दिया। 4 जेसीबी मशीनें, 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी और देखते ही देखते 400 से ज्यादा घरों को धराशाही कर दिया गया। इस एक्शन से ज्यादातर प्रभावित मुस्लिम समुदाय के प्रवासी मजदूर हैं, जो 25 सालों से वहां पर रह रहे थे। उनके पास में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ वैलिड थे, लेकिन सरकार ने बिना नोटिस के, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनके घरों को तोड़ दिया है। लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन बुलडोजर अपना काम करता रहा। अब वो सड़कों पर अस्थायी शेल्टरों में ठंड से ठिठुर रहे हैं। क्या दोस्तों, यही है कांग्रेस पार्टी का न्याय? राहुल गांधी जो मस्जिदों में जाते हैं, इफ्तार पार्टियां करते हैं, खुद भी इफ्तार पार्टियां देते हैं, क्या उन्होंने इन 400 मुस्लिम परिवारों की सुध ली है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये उनकी सरकार की करतूत है। कांग्रेस पार्टी की सरकार की जरा दोस्तों सफाई तो सुनिए। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि यह घर उर्दू गवर्नमेंट स्कूल के पास में एक झील के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने थे। पहले यहां पर कचरा डंपिंग ग्राउंड था, जिसे लैंड माफियाओं ने झुग्गी बस्ती में बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि हमने लोगों को नई जगहों पर शिफ्ट होने का समय दिया था, हम बुलडोजर चलाने में विश्वास नहीं करते। आप लोग देख रहे हैं, बुलडोजर चला दिया, वहां पर एक्शन भी ले लिया गया। जहां जो स्थानीय मुस्लिम निवासी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिया गया, अचानक से उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है, और फिर भी राहुल के नेता कह रहे हैं कि हम बुलडोजर कार्रवाई में विश्वास नहीं रखते। कोई भी नोटिस नहीं मिला है, पुलिस ने जबरदस्ती बेदखल किया है और बुलडोजर में विश्वास नहीं करने की बात करते हैं। 4 जेसीबी उतार दी गई सुबह तड़के, और तकरीबन 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर उतार दिए गए। यही राहुल गांधी है जो ये कहते हुए फिरते थे कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। कहां गई आपकी जो है मोहब्बत की दुकान? आपने तो तमाम जो मोहब्बत की दुकान है वहां पर थी, सबको एक झटके में तोड़ दिया। राहुल गांधी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में अब कर्नाटक के लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटका में दोस्तों इलेक्शंस हुए थे, और इन लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, और इन इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। राहुल गांधी का सूपड़ा साफ हो गया था पूरी तरीके से, और अब जो तमाम विपक्षी दल हैं या फिर जो तमाम वहां पर लोग हैं, वो इस तरीके की अब बातें कर रहे हैं कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के खिलाफ में यहां की जनता ने वोट किया, राहुल गांधी का सूपड़ा साफ कर दिया गया। इसी वजह से राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इस बौखलाहट में यह कदम उठाया है। यानी कि जिस वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी अपनी बपौती समझती आई है, उन्हें लगता है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की वो राजनीति करते हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक करके और कहीं नहीं जाएगा। और उसी मुस्लिम वोट बैंक ने इस बार कर्नाटक के चुनाव में शायद कांग्रेस पार्टी को कम मात्रा में वोट दिए होंगे, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया होगा, और उसी बौखलाहट में इस बड़े आदेश को जारी किया जाता है, और वहां पर 400 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को जो है कहीं ना कहीं इस ठिठुरती ठंड में घर से बेघर कर दिया जाता है। कोई इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं किया गया। अब उन्हें जो अनप्लैन्ड शेल्टर हैं उसमें रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और वहां के जो लोग हैं, मैं अल्पसंख्यक यहां पर बोलूंगा, क्योंकि राहुल गांधी अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार जब बुलडोजर चलाती है किसी अपराधी माफिया के ऊपर,
तब राहुल गांधी को बहुत मिर्ची लगती है, तब कांग्रेस पार्टी को बहुत तकलीफ होने लगती है कि क्या कर रहे हैं योगी बाबा उत्तर प्रदेश में। लेकिन इनकी सरकार खुद गरीब मुसलमानों के खिलाफ में जो झुग्गियां बना करके रह रहे थे उनको तोड़ देती है अचानक से सुबह सुबह तड़के 4 बजे जाकर के। तब इन्हें कुछ भी नहीं लगता, तब अल्पसंख्यक की राजनीति इनकी पता नहीं कहां चली जाती। यह कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है। यह पॉलिटिकल पार्टी किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की सगी नहीं रह सकती। इनका काम है किसी भी एक खास धर्म को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना, एक बार उनसे काम निकल गया फिर कुचल देना। और यही कर्नाटक में होता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस कदम की वजह से, राहुल गांधी के इस कदम की वजह से जो इंडी गठबंधन के इनके घटक हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। चौतरफा कांग्रेस पार्टी की जमकर के फजीयत हो रही है। राहुल गांधी को जमकर घेरा जा रहा है कि क्या कर रहे हैं कर्नाटक में राहुल गांधी। 400 मुस्लिम परिवारों के ऊपर जो है उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है बुलडोजर कार्रवाई के जरिए। यानी कि अगर कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, खुद राहुल गांधी करें तो रासलीला। अगर योगी बाबा या फिर भारतीय जनता पार्टी शासित कोई भी राज्य अगर बुलडोजर एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ में ये मोर्चा खोल करके बैठ जाते हैं। और अब की बार तो ऐसा लगा जैसे उल्टी गंगा बह रही है। मुसलमानों के ही खिलाफ ले लिया गया एक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये तो एक तरीके से उल्टी गंगा बहना हो गया। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की इस बार दाल नहीं गली लोकल बॉडी इलेक्शंस में, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और इस तरीके की हरकतें करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान की तरफ से जो ये फरमान जारी किया है उसने कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को जो है बुरी तरीके से चौतरफा घेर लिया है। राहुल गांधी का चेहरा नकली है। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक वोट बैंक की है उनकी राजनीति, और कांग्रेस को अब यह जवाब देना चाहिए कि क्यों अल्पसंख्यकों को वो धोखा दे रही है, क्यों बीजेपी की अब नकल कर रही है अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी ऐसा करती है, लेकिन गलत तरीके से। राहुल गांधी, अगर आप वाकई में मुसलमानों के हितैषी हैं तो कर्नाटक जाइए, उन 400 परिवारों को न्याय दिलवाइए। लेकिन हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका न्याय सिर्फ भाषणों में है, हकीकत में दूर दूर तक नहीं दिखता। यह घटना कांग्रेस पार्टी के पतन की निशानी है। जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का खेल क्या है। अल्पसंख्यक वोट लो, सत्ता में आओ और फिर उन्हीं को कुचल दो। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, जनता इसका जवाब जरूर देगी। और राहुल गांधी जो लंबी लंबी डींगे हाँकते फिरते हैं, विदेशों में जाकर के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भाषणबाजी करते हैं, जो लोगों के हितों के जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनके वॉयलेशन की जो बात करते हैं, आज कर्नाटक की सरकार ने क्या किया है इसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। और इस पर तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी चौतरफा इनकी फील्डिंग लगा दी, इनको घेरना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, ये तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं मुस्लिम समुदाय के, तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ। कर्नाटका में लोकल बॉडी इलेक्शंस में लोगों ने इन्हें वोट क्या नहीं दिया, ये तो बौखला गए कि भाई अब तो कार्रवाई का सिलसिला शुरू करवाओ। ये क्या संदेश देने की कोशिश है कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ में कार्रवाई कर देंगे। तो राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी के इस एक्शन के बाद में अब जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, इंडी गठबंधन के नेता भी अब इनको निशाना बनाते दिख रहे हैं। लेफ्ट से लेकर के जितने भी वहां पर जो है नेता हैं, जो भी विपक्षी दल में है, सबने कर्नाटका की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।